सीएम कमलनाथ आज दिल्ली में उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे। इस बैठक में फूड प्रोसेसिंग के उद्योगपति हिस्सा ले रहे हैं। राउंड टेबल पर सीएम सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी भी देंगे। कार्यक्रम का आयोजन एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करवा रहा है। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में टैरिफ याचिका लगा दी है। इस याचिका में साल 2020-21 में 2000 करोड़ के आकलित घाटे का हवाला देते हुए बिजली के औसत दाम 5.4% बढ़ाने की मांग की गई है। इस याचिका पर अब राज्य विद्युत नियामक आयोग ने दावे और आपत्तियां बुलवाए हैं। इसके लिए 7 मार्च तक का वक्त दिया गया है। इन आपत्तियों के मिलने के बाद इंदौर, भोपाल और जबलपुर में जन सुनवाई करने के बाद आयोग बिजली के दाम बढ़ाने पर फैसला ले सकता है। मंडला जिले में निवास विधानसभा में विधायक अशोक मस्कोले ने मंत्रियों को चेतावनी दी है। मामला आदि महोत्सव से जुड़ा हुआ है। दरअसल इस कार्यक्रम का विधायक विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई मंत्री इसमें शामिल होता है तो सभी आदिवासी भाई उसका विरोध करेंगे। आपको बता दें कि रामनगर में 15 फरवरी को आदि उत्सव होने जा रहा है, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति भी शामिल होंगे। प्रदेश में लगातार होते तबादलों पर विपक्ष सरकार को आड़े हाथों लेता रहा है। इस पर मंत्री ओमकार मरकाम ने उमरिया में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वालों का जनता पहले ही ट्रांसफर कर चुकी है। वहीं प्रभार वाले जिलों के अफसरों से वसूली के आरोप पर मंत्री ने कहा कि जो लोग बगैर सबूत के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। विदिशा में एक नाबालिग लड़की ने छेड़छाड़ से तंग आकर खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की। बच्ची को लगातार कुछ दिनों से परेशान किया जा रहा था। मजबूरन उसने एक कदम उठाया। फिलहाल जिला अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। महाकालेश्वर की भस्म आरती के दर्शन के नाम पर हॉलैंड से आए कृष्णा शर्मा और उनके परिवार के साथ ठगी का मामला सामने आया है। इंदौर के उस होटल के ही एक शख्स ने 16,000 रुपए की ठगी कर ली, जिस होटल में ये लोग ठहरे हुए थे। अब मामला सामने आने के बाद मंदिर प्रबंधन और महाकाल चौकी ने इसे गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर को इस मामले की जानकारी दी है। वहीं मंदिर प्रशासक ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन में भगवान महाकाल 9 दिनों तक अलग अलग रूपों में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। इसके अलावा प्रतिदिन महाकालेश्वर और कोटेश्वर महादेव का अभिषेक पूजन किया जाएगा। इसके बाद 21 फरवरी को महाशिवरात्रि पर पर्व का अंतिम दिन होगा। आपको बता दें कि शिव नवरात्रि की परंपरा सिर्फ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में ही है, जो नवरात्रि की तरह 9 दिनों तक मनाई जाती है। पहले दिन मंत्रोच्चार के साथ बाबा महाकाल को हल्दी का उपटन लगाया जाता है। भांग से आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। भोपाल में प्रदर्शनकारी अतिथि विद्वानों को ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ मिल गया है। सिंधिया ने अतिथि विद्वानों के स्थायी नौकरी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अतिथि विद्वानों को लेकर वचन पत्र में किए गए वादे पूरे करेगी। अगर सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करती है तो वो खुद सड़क पर उतरेंगे। अतिथि विद्वानों को सिंधिया का समर्थन मिला है। सिंधिया के इस बयान के बाद अतिथि विद्वानों में खुशी का माहौल है, लेकिन अतिथि विद्वानों ने यह साफ कहा कि उनका आंदोलन लिखित आदेश पाने के बाद ही समाप्त होगा। सिंधिया के बयान पर बीजेपी के पूर्व सांसद आलोक संजर ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने जनता से किए गए वादे जो किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। इसके चलते जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। दिल्ली चुनाव को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया। टीकमगढ़ पहुंचे सिंधिया ने कहा कि देश बदल चुका है और अब कांग्रेस पार्टी को भी समय के साथ बदलना होगा। दिल्ली चुनाव में हार को लेकर उन्होंने निराशा जताई और कहा कि नई सोच, नई विचारधारा और नई कार्यप्रणाली की सख्त जरूरत है। इसी सोच के साथ देश की जनता के सामने जाना होगा। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सिंधिया के दिए गए बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। हितेश वाजपेयी ने कहा कि सिंधिया के बयान का मतलब यह है कि राहुल की जगह अब प्रियंका को मौका मिलना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने सिंधिया के बयान पर पार्टी का बचाव किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार पर दिग्विजय सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस का वोट बैंक दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। यहां सीएम ने सिलिकॉन वैली में कई भारतीय और अमेरिकी उद्योगपतियों से मुलाकात की। इसमें छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर बातचीत हुई है। रायपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया और मोदी की तुलना गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से की। उन्होंने कहा कि जैसे नाथूराम ने बापू के पैर छूकर उन पर गोली चलाई, उसी तरह पीएम मोदी ने साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार संसद पहुंचे तो माथा टेका और गोडसे की तरह संविधान की चौखट पर माथा टेक कर संविधान की हत्या कर रहे हैं।
पूनिया के पीएम मोदी की नाथुराम गोडसे से तुलना पर बीजेपी उपाध्यक्ष रमन सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे कांग्रेस की ओछी और छोटी मानसिकता बताया है। आरक्षण के विषय पर कांग्रेस, केंद्र सरकार, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ देशव्यापी अभियान चला रही है। इसके तहत कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया गुरुवार को रायपुर पहुंचे और सरकार पर बरसते हुए रिव्यू पिटीशन दायर करने समेत सड़क पर उतरकर केंद्र के खिलाफ आंदोलन करने की जानकारी दी। पुनिया ने कहा कि 16 फरवरी को छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिला मुख्यालयों में केंद्र के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। पुनिया ने प्रेस वार्ता में बीजेपी और आरएसएस को आरक्षण विरोधी बताया। आरक्षण को लेकर 16 फरवरी को प्रस्तावित कांग्रेस के आंदोलन पर बीजेपी के उपाध्यक्ष रमन सिंह ने निशाना साधा और कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ नहीं है। राजनीति के अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूर्व सीएम रमन सिंह ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में अच्छे लोग आए, ये सभी की चाहत है। रायपुर में सीएम की गैर मौजूदगी में होने वाली कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो पाई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ का कोई मंत्री और बड़ा नेता नहीं पहुंचा। सौसर में शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटाए जाने पर सीएम कमलनाथ का बयान आया। उन्होंने यहां शिवाजी के आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। बैतूल में पुतला दहन के दौरान जमकर हंगामा हो गया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। दरअसल छिंदवाड़ा में शिवाजी की मूर्ति हटाने के विरोध में बीजेवाईएम के कार्यकर्ता सरकार का पुतला दहन करने की तैयारी में थे। इसी दौरान पुलिस ने उनसे पुतला छीन लिया। इसके बाद हुआ जमकर बवाल। एमपी में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। इसी क्रम में इंदौर में नकली घी कारोबारियों पर प्रशासन की टीम ने छापेमारी कार्रवाई की। इस दौरान 150 किलो से ज्यादा मिलावटी घी जब्त किया गया। बढ़ती महंगाई और गैस की बढ़ी कीमतों के विरोध में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोशनपुरा चौराहे पर पैदल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि केंद्र सरकार रसोई गैस के दाम में तत्काल लगाम लगाए। गैस के दाम 148 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए जाने के विरोध में युवा कांग्रेस ने रायपुर में प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। कोंडागांव में जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन हुआ। इसमें जिले के सभी 5 जनपद में कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत हुई है। वहीं बीजेपी ने चुनाव का बहिष्कार किया। कवर्धा जनपद पंचायत में बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। लगातार 5वीं बार अध्यक्ष पद पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। बीजेपी की समर्थित उम्मीदवार इंद्राणी चंद्रवंशी जनपद अध्यक्ष चुनी गई। कोरबा जिले की 5 जनपद पंचायतों में बीजेपी का सूखड़ा साफ हो गया। कोरबा जनपद पंचायत में कांग्रेस समर्थित हरीश कंवर ने अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमाया। कटघोरा जनपद पंचायत में कांग्रेस समर्थित लता कंवर अध्यक्ष बनी है। राजनांदगांव ब्लॉक में भाजपा समर्थित प्रतीक्षा भंडारी अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुनी गई। चूंकि अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित था और कांग्रेस की तरफ से महिला प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सकी, इसी वजह से भाजपा आसानी से जीत हासिल करने में कामयाब रही। धमतरी में 4 जनपदों में से 3 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया तो 1 में भाजपा ने कांग्रेस को मात दे दी। धमतरी जनपद में कुल 25 सीटें हैं। इनमें 13 सदस्य भाजपा के थे और 12 सदस्य कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस एक भाजपाई से क्रॉस वोटिंग करवाने में कामयाब हुई और अपना अध्यक्ष बना लिया। लेकिन उपाध्यक्ष के चुनाव में नतीजे उलट रहे। भाजपा के अवनेंद्र साहू ने 15 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सिर्फ 10 वोट हासिल कर सका। दुर्ग जिले के तीनों विकासखंड में कांग्रेस अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने में कामयाब रही है। दुर्ग में कांग्रेस के ही उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया। भाजपा बैकफुट पर रही। इस तरह से दोनों ही पदों पर कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए। अध्यक्ष पद पर देवेंद्र देशमुख तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर झामित गायकवाड़ निर्विरोध चुने गए। गृहमंत्री अमित शाह के नाम पर ठगी के मामले में हरिद्वार से गिरफ्तार आरोपी दक्ष अग्रवाल ने कई बड़े खुलासे किए हैं। आरोपी के मुताबिक वो तेलंगाना के एक सांसद के साथ भी धोखाधड़ी कर चुका है। जमानत पर छूटने के बाद उसने वीआईपी सिम बेचा था।
जबलपुर के गुबरा में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भोपाल में 2 बसों की भिड़ंत हो गई। इसमें 12 से ज्यादा छात्राएं घायल हो गईं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इंदौर में माफिया जीतू सोनी पर पुलिस और प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। प्रशासन की टीम ने साउथ तुकोगंज के होटल वेस्टर्न में कुर्की की कार्रवाई की। इसके साथ ही जीतू सोनी के 11 फ्लैट पर भी कुर्की की कार्रवाई की गई है। कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई। इंदौर में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झूलाछाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की है। क्लिनिक पर छापे के दौरान भारी मात्रा में इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जवानों ने 1-1 लाख के 2 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी किरंदुल और गीदम थाना इलाके से हुई। दोनों नक्सली सीआईएसएफ की गाड़ी को उड़ाने और ऐसी ही कई बड़ी वारदातों में शामिल थे। रायपुर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश भर में 54 अलग अलग प्रकरणों को हल किया है। इसके अलावा 12 प्रकरणों पर चर्चा की गई। अब तक अलग अलग मामलों में 12 से ज्यादा की राशि को दिया जा चुका है और 54 लाख रुपयों का हर्जाना पीड़ितों को देने की अनुशंसा भी कर दी गई है। एनएचआरसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचएल दत्तू ने एनएचआरसी को बिना दांतों वाला शेर बताया है। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में अपनी सिफारिशें मनवाने के लिए आयोग को पर्याप्त अधिकार नहीं है। आयोग केवल अनुशंसा कर सकता है। आयोग के पास क्रियान्वयन का कोई अधिकार नहीं है। रायपुर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ओपन हियरिंग रखी थी। इसमें काफी गंभीर मामला एनटीपीसी में स्थानीय लोगों को नौकरी और जमीन के मामले आयोग के सामने आए हैं। इसमें आयोग ने सुनवाई की है। कई जगहों पर आदिवासियों की जमीनों का मुआवजा सही नहीं मिला। साथ ही पुलिस प्रताड़ना के कई मामले मानवाधिकार आयोग के सामने आए हैं। इसमें सुनवाई नहीं होने से काफी समय से फरियादी परेशान हो रहे हैं। इस पर आयोग ने पुलिस को फटकार लगाते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों को जल्द से जल्द इसे निपटाने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महिला कांस्टेबल के शारीरिक शोषण के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है। प्रकरण चलते समय आखिर कैसे आईपीएस अधिकारी को प्रमोट किया गया, इस पर अधिकारियों ने आयोग को बताया कि इस प्रकरण में आईपीएस का प्रमोशन इस प्रकरण से पहले ही रिकमेंड किया जा चुका था, लेकिन आयोग ने इस प्रकरण में पाया है कि आईपीएस का प्रमोशन बाद में किया गया। इसके बाद से कैट की व्यवस्था को राज्य सरकार से चैलेंज करने के निर्देश आयोग ने दिए हैं। छत्तीसगढ़ में सेप्टिक टैंक सफाई को लेकर एनएचआरसी ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए और कहा कि ऑटोमेटिक तरीके से सेप्टिक टैंकों की सफाई होनी चाहिए। सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए मशीनों का सहारा लेने की भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। ज्यादातर सेप्टिक टैंक की सफाई मानव रहित हो, इसके लिए राज्य सरकार सुनिश्चित करे। बहुचर्चित नान घोटाले में दायर की गई जनहित याचिकाओं पर फिर से सुनवाई हुई। इसमें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की तरफ से दायर नान के एसआईटी की कार्रवाई के खिलाफ जनहित याचिका पर बहस करते हुए महेश जेठमलानी ने अपने तर्क दिए। याचिकाकर्ता राकेश चौबे के मुताबिक महेश जेठमलानी ने अपने तर्क के दौरान कहा कि शासन अनिल टुटेजा को बचाने की कोशिश कर रहा है, पूर्व सीएम रमन सिंह को फंसाने की। इस बहस के बाद फिर 27 और 28 फरवरी को इस मामले में बहस या कहें सुनवाई जारी रहेगी। उज्जैन में सहकारी अधिकारी निर्मल राय के आवास और फार्म हाउस पर छापे की कार्रवाई की गई। यहां 12 लाख से ज्यादा कैश, गहने और इसके अलावा अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अधिकारी निर्मल राय के 2 बैंकों में लॉकर मिले हैं। लॉकर को खोला गया तो लॉकर में सोने चांदी के जेवरात मिले हैं। इसे जब्त कर लिया गया है। धार के गंधवानी थाने के निलंबित टीआई नरेश सूर्यवंशी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। दरअसल सूर्यवंशी को एक महिला के साथ पकड़ा गया था, इसके बाद ये कार्रवाई की गई। निलंबित टीआई की पत्नी ने ही निवास स्थान से रंगे हाथों एक युवती को पकड़ा और इसके बाद जमकर ड्रामा हुआ। पुलिस ने युवती के बयान पर सूर्यवंशी के खिलाफ दुष्कर्म और अपहरण की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मुरैना सिविल लाइन थाना इलाके के जगन्नाथपुरा गांव में जमीनी विवाद में गोलीबारी हो गई। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं गोलीबारी के आरोपी फरार हैं, तलाश इनकी की जा रही है।